प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 7 राशियों की तुलना के सभी प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में अध्याय 7 अच्छे से समझ करके सभी प्रश्न हल कर लीजिए। इसके बाद आप 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरिए, आपको सरल लगेगी। आपकी कक्षा से संबंधित सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। करेंगे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर में अनुपात कितना होगा? दोनों की इकाई समान है किलोमीटर में, इसलिए हम 35/25 लिख सकते हैं और काटने पर हमें मिलेगा 7/5 या 7:5। तो इसका डी वाला उत्तर सही होगा और डी वाले घेरे को आप काला कर लीजिए। प्रश्न दूसरा, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा? तो जितने गुना होगा उतने ही उसके प्रतिशत में वृद्धि होगी। 4 गुना है इसलिए 400% उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसका सही उत्तर होगा बी वाले घेरे को काला कर लीजिए। प्रश्न तीसरा, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए कि वह संख्या है x का 15% को हम लिखेंगे x गुणे 15/100 बराबर 36। अब 100 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में चला जाएगा और 15 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो हो जाएगा 36 गुणे 100/15। हल करने पर हमको मिला 240। तो इसका सही उत्तर होगा सी 240। सी वाले घेरे को काला कर लीजिए। प्रश्न चौथा, किसी व्यक्ति की मासिक वेतन 50,000 रुपये है, 10% की वृद्धि कर दी गई, तो नया मासिक वेतन क्या होगा? तो हम 50,000 का 10% निकालेंगे। 50,000 गुणे 10/100, 0 काट दीजिएगा। यहाँ से दाहिनी तरफ से एक काट दीजिए, फिर ये काट दीजिए, तो कितना आ गया? 5,000। अब हमारा जो मूल वेतन कितना था? 50,000। अब 5,000 बढ़ गए तो 50,000 में हम 5,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55,000। तो इसका सही उत्तर होगा सी 55,000 रुपये। प्रश्न पाँचवा, एक मेज का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और इस पर बट्टा है 8%, तो मेज का विक्रय मूल्य बताइए। तो हम सबसे पहले जो अंकित मूल्य है 1,200 या 1,200 रुपये, उसका 8% निकाल लें। तो 1,200 गुणे 8/100 हल करने पर 0 काट दीजिए तो मिला हमको 96। अब 96 रुपये की बट्टा या छूट दे दी गई तो हम यहाँ पर 1,200 में से 96 घटा देंगे तो मिलेगा 1,104। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1,104 रुपये। प्रश्न छठवां, एक जैकेट 20% का बट्टा देने पर 1,120 रुपये में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण बट्टा प्रतिशत। तो यहाँ पे मान रख दें तो 1,120 गुणे 100/100 ऋण 20 घटाने पर आएगा हमारे पास 80। अब इसको हम काट दें तो हमारे पास आया 1,400 रुपये, यानी अंकित मूल्य होगा 1,400 रुपये। प्रश्न सातवां, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो बताइए कि उसके पास कुल धन कितना था? हम मान लें कि रोहन के पास x रुपये कुल धन थे। अब यहाँ पर इसको ना भी लिखें तो चलेगा। अब हम x का 50%, क्योंकि उसने 50% क्या किया है? खर्च कर लिया, तो x का 50% होगा x गुणे 50/100 और यह कितने के बराबर है? 800 के। हल कर लीजिए पक्षांतरण में, तो 100 गुणा में चला जाएगा और 50 बटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो x बराबर हमें मिलेगा 1,600 रुपये, यानी रोहन के पास कुल कितने रुपये थे? 1,600 रुपये, यानी कुल धन जिसको हम बोलते हैं। प्रश्न 12वां, 12 कुर्सी का मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब 12 जो कुर्सियां हैं उनका मूल्य बराबर है 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो शेष कितनी? 2 कुर्सी का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। अब यहाँ पर लाभ कितना हुआ? 2।
अब गुणित 100/10, क्रय मूल्य कितना है 10, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बटे 10 आ गया। अब इसको हल करने पर आया हमारे पास 20%, यानी लाभ प्रतिशत में होगा कितना 20%। प्रश्न 9वां, साकिर ने एक कूलर 10% कर सहित 4,400 रुपये में खरीदा, वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वेट एक प्रकार का टैक्स है, कर है, यह कई प्रकार से हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लें कि कूलर x रुपये का था। अब x पर टैक्स कितना लगा 10%, तो x का 10% बराबर x गुणे 10/100, हल करने पर आया x बटे 10 रुपये। पहले कितने का था x रुपये का था, अब x धन 10 रुपये, x बटे 10 रुपये और बढ़ गया, तो इन दोनों को जोड़ दें, कर सहित x धन x बटे 10 बराबर 4,000, हल करने पर आएगा लघुत्तम 10 और अंश कितना आ जाएगा 10x धन x बटे 10 बराबर 4,400, 10x धन x हो जाएगा 11x और 10 का पक्षांतरण तो गुणित में चला जाएगा 10, x बराबर 4,400 गुणे 10/11। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर आया 4,000 रुपये। तो वेट जुड़ने पर से पहले कूलर का मूल्य कितना था 4,000 रुपये, मिला कितना उसको 4,400 रुपये का। प्रश्न 10वां, ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3,155 रुपये में खरीदी, कर से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो यह सवाल 9वें सवाल की ही तरह है, यहाँ पर जो है बिक्री कर हो गया, वहाँ वेट था। तो सबसे पहले हम वस्तु का मूल्य मान लें x रुपये की है, तो x का हम 4.5% निकालें, तो x गुणे 4.5 बटे 100। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, हल कर लीजिए तो 9x बटे 200। अब उसी तरह हम x में ये जोड़ देंगे, तो x धन 9x बटे 200 बराबर 3,155, हल कर लीजिए तो यहाँ पर हो गया 200x धन 9x बटे 200 लघुत्तम लेके, अब 200 का पक्षांतरण तो गुणा में चला जाएगा और 200 धन 9x हो जाएगा 209x। अब x बराबर क्या होगा, तो 209 का पक्षांतरण, तो ये बटे में आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर आपको मिलेगा 3,019.14 रुपये, यानी कर के पहले उस वस्तु का मूल्य होगा 3,019 रुपये 14 पैसे या 0.14। प्रश्न 11वां, 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर मूलधन P है 10,000, दर R है 5%, समय N है 2 वर्ष। अब चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन A बराबर होता है P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 पर N की घात। P का मान 10,000, R का मान 5 और N का मान 2 रख दीजिए। 10,000 ज्यों का त्यों 5 से 100 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/20 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए तो लघुत्तम 20 और ऊपर हो जाएगा 20 धन 1 या 21/20 और घात कितनी हो गई 2 की। अब 2 की घात है तो हम 21/20 को 2 बार लिख देंगे गुणित करके, 21/20 गुणे 21/20 और गुणित में कितना था 10,000। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने पर हमको मिला 11,025 रुपये। अब हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हमें मिला ए यानी मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A ऋण P, A यानी मिश्रधन, P यानी मूलधन। तो 11,025 में से 10,000 घटा देंगे तो आएगा 1,025 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1,025 रुपये। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 12वां, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक की दर से 5% वर्ष
कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रकार से ब्याज निकालना है, पहला चक्रवृद्धि और दूसरा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखें। यहाँ मूलधन P है 45,000, दर R है 12%, समय T है 5 वर्ष। अब मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पर T की घात। अगर यहाँ T लिखा है तो T लिखेंगे और N है तो N लिख दीजिए। अब हल करें, मान रखें। यहाँ पर P का मान 45,000, 1 धन R दर का मान 12/100 और समय T का मान 5। हल करें, 100 धन 12/100, यहाँ पर हमने लघुत्तम लेके हल कर लिया तो 112/100। अब 112 यानी यहाँ 100 है तो 1.12 हो जाएगा और इसका हम 5 बार गुणा करें तो कितना आएगा 1.76। अब इसका गुणा हम 45,000 में कर दें तो आएगा 79,200 रुपये। अब ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन है। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम CI बराबर A ऋण P कहते हैं। A का मान है 79,200 और P का मान है 45,000, घटाने पर मिला हमें 34,200 रुपये। तो ये हमें जो ब्याज मिला वो है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणे R गुणे T/100। P का मान 45,000, R का मान 12, T का मान 5/100। हल करने पर हमें मिला 27,000 रुपये। अब अंतर कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है 34,200 और ये है 27,000 साधारण ब्याज। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। अब यहाँ पर हम अंतर निकालें तो CI ऋण SI, या सीधा आप इसको ना भी लिखें तो 34,200 ऋण 27,000 तो मिला हमें 7,200 रुपये। तो अंतर होगा 7,200 रुपये। प्रश्न 13वां, दुकान A और B पर एक खिलौने का मूल्य 540 रुपये है। इस सप्ताह यह खिलौना दुकान B पर 425 रुपये की सेल पर है तथा दुकान A पर 25% छूट पर है। अब किस दुकान पर यह कम कीमत में उपलब्ध है? सबसे पहले हम दुकान A पर देखें तो A का जो मूल्य है वो कितना, पहले कितना था 540 रुपये, अब 25% का छूट हुआ तो 540 का हम 25% निकालें 25/100 करके तो मिला 135 रुपये। यानी कितने की छूट मिली 135। तो छूट के बाद दुकान A पर यह खिलौना 540 ऋण 135 यानी 405 रुपये का होगा। अब B पर हमको दिया ही है कि यह खिलौना कितने का है 425 रुपये का। तो A पर कितना मिल रहा है 405 का और B पर कितना मिल रहा है 425 रुपये का। अब प्रश्न क्या था, यह कम कीमत पर किस दुकान में मिलेगा? तो यह A पर कम कीमत पर मिलेगा। और कितनी की कम कीमत मिलेगा, तो 425 में से 405 घटा दीजिए तो 20 रुपये कम का मिलेगा। सवाल नंबर 14, 2% वार्षिकी दर से बढ़ते हुए 2023 के अंत में एक गांव की जनसंख्या 37,500 हो गई। अब 2025 के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 37,500, दर कितनी है 2%। अब समय T कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया गया है 2023 और 2025। 2025 में से 2023 घटा दीजिए तो 2 वर्ष, और इसमें हमेशा जनगणना वाले सवालों में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगता है, वही A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पर N की घात। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 37,500 कोष्टक में 1 धन 2/100 पर 2 की घात। हल कर लीजिए, 2 से 100 काट दीजिए तो 50, 50 धन 1 मतलब 51/50 पर 2 की घात। अब इसको 2 बार लिख दें 51/50, 51/50। इसको हल कर लें तो आया हमारे पास 39,015, यानी 2025 के अंत में जनसंख्या होगी 39,015। प्रश्न 15वां, अपने परिवार के मासिक व्यय का रिकॉर्ड रखने हेतु अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और नीचे दी गई तालिका के अनुसार जांच पुस्तिका बनाइए। आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रविष्टियों को बदल सकते हैं, यानी इनको आप बदल सकते हैं। माह अगस्त यहाँ पर हमने एक नमूना लिया है। परिवार की मान लीजिए मासिक आय है 40,000 रुपये। अब मकान किराया 3,000, शिक्षा 20,000, किराना 2,000, गैस और बिजली 1,000 रुपये, फल सब्जी दूध
1000, मोबाइल रिचार्ज 500, मनोरंजन 500 और अन्य में 2000। कुल खर्च हुए 30,000। 40,000 में से 30,000 खर्च हुए। अब हम देखें प्रश्न, कुल आय का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय है। तो 20,000 व्यय हुआ था, कितने में से, 40,000 में से। तो 20,000 बटे 40 गुणे 100, हल करने पर आएगा 200 बटे 4 या 50%। अगला प्रश्न है, परिवार की आय का कितने प्रतिशत भाग बचत में है। तो 40,000 में से 30,000 खर्च हो गए तो 10,000 बचे। अब 10,000 का हम प्रतिशत निकालें तो 10,000 बटे 40,000 गुणे 100, काटने पर आया 25, तो आया 25%। यानी कितने भाग बचत हो रही है, 25%। अगला प्रश्न है, आप अपने परिवार को बचत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो किराना, मोबाइल, मनोरंजन व्यय कम करके हम अपने परिवार की बचत बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।